भारत और पाकिस्तान आज भिड़ने वाले हैं एक बार फिर से एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में। इस बार का मुकाबला और भी ज्यादा जरूरी क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ सेमीफाइनल मुकाबला है। एशिया कप के फाइनल तक जाने के लिए एक सुनहरा मौका है दोनों ही टीम्स के पास, पाकिस्तान और इंडिया। हालांकि अगर आप बैटिंग की बात करें तो दोनों ही टीम्स में कोई भी बराबरी किसी भी लेवल पर देखने को नहीं मिलती है। की प्लेयर्स कौन से रहेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, की बैटल्स कौन सी रहेंगी उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं दोनों ही टीम्स की तरफ से उनके ओपनर्स। एक तरफ से है अभिषेक शर्मा और एक तरफ से है सैम अयूब। हालांकि सैम अयूब का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है हाल फिलहाल के टाइम में, लेकिन सैम अयूब वो एक्स फैक्टर लेके आते हैं जो बाकी कोई बल्लेबाज नहीं लेके आता है। एशिया कप में उनकी फॉर्म भी खराब चल रही है, तो जो रिडेम्पशन जिसे अक्सर कहा जाता है वो करने का बहुत अच्छा मौका है सैम अयूब के पास। लेकिन अभिषेक शर्मा बीइंग द नंबर 1 T20 बैट्समैन, इनके पास आज एक जिम्मेदारी है। अगर भारतीय टीम की कहीं पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो ऑन द टॉप जाके रन इन्हें बनाने होंगे। इन्होंने अब तक एशिया कप के अंदर 30-40 रन की क्विक नॉक्स तो खेली हैं, पर अभी भी कोई भी बड़ा ऐसा प्रदर्शन अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को नहीं मिला है। समथिंग लाइक 70-80 रन नॉक, जिससे उनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस से हम देख पाए। अब देखिए, पिछला मुकाबला जो भारत ने खेला था वो ओमान के खिलाफ था। हालांकि वो हल्का मैच था, पर वहां पर भी संजू सैमसन की बैटिंग बहुत ही अच्छी रही थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा कि संजू सैमसन को आप कहां खिलाते हैं। पिछली बार जब भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़े थे तो इंडियन बॉलिंग हैड कंप्लीटली डोमिनेटेड पाकिस्तान। इंडिया के पूरी बैटिंग स्ट्रेंथ को टेस्ट ही नहीं किया गया था। इंडिया के बैट्समैन के ऊपर उतना दबाव था ही नहीं, पर इस बार वो दबाव महसूस हो सकता है। पिछले मुकाबले में अर्धशतक मार के आ रहे हैं संजू सैमसन, उनकी फॉर्म भी अच्छी रहेगी और उन पे भी मेरी नजर बनी रहेगी। बट द प्रॉब्लम इज उनको नंबर 5 पे खिलाया जाएगा, क्योंकि नंबर 3 पे अगर सूर्य कुमार यादव आते हैं, नंबर 4 पे अगर तिलक वर्मा आते हैं, तो सूर्य कुमार यादव के लिए नंबर 5 पर ही जगह बनती है। अब आप पिछला मुकाबला याद कीजिए और उससे भी पिछला मुकाबला याद कीजिए, यानी इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला याद कीजिए, और इंडिया के साथ साथ आप जो यूएई का मुकाबला हुआ था वो याद कीजिए। तो वहां पर भी इंडियन गेंदबाजों का दबदबा बहुत ही ज्यादा अच्छे से बरकरार था। इंडियन गेंदबाजों में इनके पास ऑप्शंस हैं, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। 3 स्पिनर्स के साथ ये उतरेंगे। और पिछली बार जब ये मिले थे तो बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेटें चटकाई थी। वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 4 ओवर में 24 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाई थी। और कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन दिए, सिर्फ 18, और 3 विकेट्स चटकाई थी। अक्षर पटेल का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। वो ना सिर्फ गेंद तेज फेंकते हैं बल्कि ओवर भी जल्दी जल्दी डालते हैं। तो ये जो 3 स्पिनर्स हैं, इनके सामने कोई भी बैट्समैन टिकने वाला नहीं है, स्पेशली साहिबजादा फरहान, क्योंकि वो कुलदीप यादव को फंसते हैं। उसके बाद फकर जमान, उनको अक्षर पटेल फंसाना जानते हैं। उन्होंने 2017 में हमारे सपनों को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के चूर चूर किया था, लेकिन उनको आउट करने के लिए हमारे पास अब ऐसे गेंदबाज हैं स्पिन अटैक में जो बहुत बेहतरीन तरीके से आउट कर सकते हैं। अब ये देखना है कि भारत की तरफ से कौन से वो गेंदबाज हैं जिनके डर हो सकता है। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी वैसे तो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है विद द बॉल, पर वो फिर भी लेफ्ट आर्म से, जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ जाता है ना, जो स्विंग करा सकता है, तो वो पाकिस्तान का दिक्कतें दे सकता है। पर सैम अयूब एक गेंदबाज है जिनसे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब ये आपके सामने थे आपने अपनी 3 विकेट इसी गेंदबाज को खोई थी। तीनों विकेट्स 4 ओवर में 35 रन दिए थे उन्होंने और आपके तीनों बल्लेबाजों को निपटाया था। एक अजीब से एक्शन से स्पिन फेंकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान तैयारी करके आएगा अपने सारे स्पिनर्स को आगे करने की। अबरार अहमद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी भारत ने अबरार अहमद को बहुत संभल के खेला था। 4 ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च किए थे उन्होंने। मोहम्मद नवाज की स्पिन पर इतना भरोसा नहीं दिखाया जाएगा। और सुफियान मुकीब, ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंडियन बैट्समैन ने इनको पिछले मैच में भी धोखे मारा था। तो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक से सैम अयूब, जो एक पार्ट टाइम बॉलर है, उनसे बचना है। शाहीन शाह अफरीदी पे थोड़ी सी नजर रखनी है, और साथ साथ अबरार अहमद से भी थोड़ा बच के रहना पड़ सकता है। पर जो बड़ा चेंज है कि क्या हारिस रऊफ खेलते हुए दिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि अगर वो अपने स्पिनर्स पे भरोसा करते हैं तो फिर आपको अपने स्पिनर्स के साथ ही जाना पड़ेगा। 3 स्पिनर्स खिला लीजिए, हारिस रऊफ को भी खिला लीजिए। ऐसा कोई टीम कॉम्बिनेशन अगर पाकिस्तान बना पाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर रहने वाला है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, कौन से हैं वो की प्लेयर्स। इंडियन
इंडियन बैटिंग में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड संजू सैमसन। इंडियन बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। वहीं पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में सिर्फ फकर जमान और मोहम्मद नवाज जैसे 2 खिलाड़ी हैं जिनसे थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन इनकी फिर बल्लेबाजी बहुत वीक है। गेंदबाजी पे आ जाए तो आपको शहम अयूब से बचना है, शाहीन शाह अफरीदी से बचना है और अबरार अहमद अगर वो खेलते हैं तो ये रहेंगे आज के मुकाबले के की प्लेयर्स।